नमस्कार, सायंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय को लेकर आपके सामने रूबरू होते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा कोरोना की महामारी सब पर बारी। यही हमारा टॉपिक है। और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा परगवाल से, और उनके साथ कैप्टन गोपाल दास शर्मा जी जुड़े हुए हैं सीमावर्ती क्षेत्र से। उनसे हम बात करेंगे कि कोरोना की महामारी सब पे बारी, क्या कहना चाहेंगे। रोहित, आप बताएं सबसे पहले। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये कोरोना ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। अभी शहरों के बाद अभी गांव में कोरोना ने दस्तक दे दी है कि रोज़ाना यहाँ से कोई 5 और 10 रैपिड टेस्ट द्वारा जो कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंताजनक है। ये कैप्टन गोपाल दास शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शहरों को छोड़कर सीमावर्ती क्षेत्रों में, गाँव में कोरोना की दस्तक है, अब उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। किरण वर्मा जी, सबसे पहले मैं सायंपल चैनल का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप टाइम टू टाइम हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की जो है बात सुनते रहते हैं। अभी जो कोरोना गांव की तरफ आ रहा है, इसका जो चिंता है इसकी, और इसके लिए जो हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग जो इसकी हिदायतें हैं उसके मुताबिक चलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने और डिस्टेंस बनाए रखें, और ज़्यादा जो है बाहर घूमना अच्छा नहीं। रोहित, आप बताएं कि सीमावर्ती क्षेत्र में किस तरह से लोग इसका पालन कर रहे हैं। जैसे कोरोना अब गाँव में ज़्यादा बढ़ रहा है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप। देखिए किरण जी, मैं अब बात आपको ये बता दूं कि गांव के अंदर अभी कोरोना ने दस्तक दे चुके हैं, और पॉजिटिव जो केस है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, और प्रशासन के अधिकारी भी लोगों को समझा रहे हैं कि अपने घरों में रहें और बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना का अगर चेन तोड़नी है तो हम लोगों को इसका पालन करना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, और ऐसे बेफालतू में बाहर नहीं घूमना पड़ेगा, और SOP का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। कैप्टन साहब इस वक्त मेरे साथ हैं गोपाल दास शर्मा जी। आप ये बताएं कि आप किस तरह से सेवा कर रहे हैं लोगों की। सर, हम जो है रिटायर्ड फौजी है, हमारा सबका एक ग्रुप बना हुआ है। हम अपने अपने गांव में जो है लोगों को समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें और बिना मतलब के बाहर नहीं जाएं, दुकानों पर कोई भीड़ ना करें, और हॉस्पिटल में जाना है, कहीं भी कोई हमारे डेथ केस हो जाता है तो ज़्यादा लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। जो खास रिलेटिव है वो ही जाए, और इसके अलावा फ़ोन पर आप अफसोस करें। जी रोहित, आप ये बताएं कि पिछले दिनों DC जम्मू वहाँ पे आए हुए थे परगवाल में, तो उन लोगों ने किस तरह से मीटिंग की थी और क्या समस्या थी लोगों की वहाँ पर। देखिए, जब DC जम्मू अंशु गर्ग का विज़िट जब परगवाल क्षेत्र में हुआ तो उन्होंने पंचायत लेवल पे जो लोगों की समस्या थी उसके बाद चर्चा की, मीटिंग की गई, और सरपंच और पंचों के साथ, चेयरपर्सन के साथ, और पैरामेडिकल डॉक्टर थे यहाँ पे बैठे हुए थे, और प्रशासन के उच्च अधिकारी थे। बात ये थी कि लोगों की जो परेशानी है, गांव के क्षेत्र के लोगों की जो परेशानी है, उसके बारे में चर्चा की गई। और उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल विज़िट का दौरा किया, और यहाँ पे जो लोगों को परेशानी आ रही थी, यहाँ पे एक्सरे मशीन की काफ़ी सालों से परेशानी थी कि यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं चल रही थी, उसके बारे में उनको बताया गया। तो और अंशु गर्ग DC जम्मू ने ये लोगों को आश्वासन दिया है कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जो हेल्थ BDO डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्थ में पैसा आ रहा है तो वो यहाँ पे लग जाएगा। कैप्टन साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जो यहाँ पर। जैसे अगर हम गरीब लोगों की बात करें, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तो आप लोग उनके लोगों के लिए किस तरह की मदद कर रहे हैं। सर, ऐसा है कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं इनके लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए प्रशासन ने जो है राशन मंजूर किया, इनको फ्री राशन मिल रहा है। बाकी हम सबका, पड़ोसियों का फर्ज बनता है कि जिनके पास पैसा है या लोग अच्छे लोग हैं वो गरीबों की मदद करें, और कोई हमारा पड़ोसी रात को भूखा ना सोए, उनकी मदद करें। आप ये बताएं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ, जैसे आप घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। देखिए तो क्या सर, हमारा जो इलाका है, जो एक ऐसा इलाका है जहाँ एक तरफ दरिया चिनाब है, एक तरफ पाकिस्तान है, बीच में तकरीबन 35 गाँव हैं, और हम सब अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। हर गांव में हम अपने अपने लोगों को समझाते हैं, उनकी मदद करते हैं, और उनको बताते हैं कि इससे हमने लड़ाई से लड़ना और उसको जीतना। रोहित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों DC साहब वहाँ पे आए थे, क्या आपको लगता है कि समय रहते जो एक शहरों से छोड़ के गाँव की तरफ जा रहा है कोरोना, तो इसकी रोकथाम की गई थी प्रशासन की तरफ से। सर बिल्कुल, हमारा जो प्रशासन है परगवाल का, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं परगौल में और घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। क्यों गांव में ये होता है कि अगर 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पे कोरोना जो दस्तक जल्द से दे जाता है और लोगों को इसका समझना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन जो JNK पुलिस है वो 24 घंटे ड्यूटी पे तैनात रहती है और लोगों को हर समय पे रोकने के लिए प्रयास कर रही है। धूप हो और आंधी तूफ़ान हो और सड़कों पे जब JNK पुलिस के जवान रहते हैं तो हमें भी काफ़ी उनकी जब कवरेज करना पड़ती है तो हम सोचते हैं कि ये तो 24 घंटे ड्यूटी पे तैनात हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और बिना वायलेशन जो लोग बाहर आ रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आप ये बताएं रोहित कि आप सीमावर्ती क्षेत्र के बिल्कुल पास रहते हैं, ज़ीरो लाइन पे बॉर्डर पास है बिल्कुल, तो क्या आजकल वहाँ का जो माहौल है ठीक है, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। पिछले दिनों में हम देखें जो बॉर्डर पे जो हालात थे बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन अभी जो भारत और पाक सीमा पर उचित बैठक हुई है उसके बाद लोगों को ये समझाया कि बॉर्डर के नज़दीक ना जाएं और जो उच्च अधिकारी हैं जब उनसे बात की गई थी कि फ़ायरिंग के लिए अभी फ़िलहाल फ़ायरिंग रोक दी गई है, फ़ायरिंग नहीं हो पा रही है अभी। कैप्टन साहब, आप आर्मी से जुड़े हुए थे, आपने सेवा की है देश के लिए, तो आप ये बताएं कि आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, खास करके आप बॉर्डर के करीब रहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, हमने देश की सेवा की। जो हमारे रिटायर्ड फौजी है, हमारा जो जहाँ लोकेटेड यूनिट है सिख बटालियन है, उसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है। CO साहब के साथ हमारी मीटिंग होती रहती है और हमारी आर्मी की तरफ से भी जो है कोरोना सेंटर परगौल में खोला गया है, एक दोबाना में खोला है और CO साहब से हमारी टेलीफोन पर SM साहब से बात करते हैं हम। अगर कोई ज़रूरत होगी तो हमें एम्बुलेंस मिल जाती है और हम उनको अपने पेशेंट को जो है अस्पताल पहुंचा सकते हैं। आप ये बताएं कैप्टन साहब कि आप वहीं के रहने वाले हैं और माहिर हैं वहाँ के, तो किसान लोग जो हैं उन लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों को सर ऐसा है कि दिक्कत तो आती रहती है, चाहे अभी मान लो इस बॉर्डर की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी काम किसानों का चल रहा है, ऐसी बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो हमारा कोरोना की है लड़ाई है उसका तो हमें प्रशासन लेना है, चाहे हम खेती बाड़ी करें चाहे हम लेबर का काम करें। जैसे आप ये अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ये आप कैसे शुरुआत की हम आपने? लोगों ने सर जो ग्रुप बनाया है, हम गांव में लोगों को समझाते हैं, पड़ोस में मोहल्ले में गांव वालों को, और उनके टेम्परेचर चेक करते हैं और तो मास्क वगैरह इशू करते हैं सर। रोहित, आप ये बताएं कि आप परगौल क्षेत्र के खास करके आगे पीछे के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से परगौल की तमाम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि बिना वजह घरों से मत निकलें, क्योंकि कोरोना ने अब गांव की तरफ दस्तक दे चुके हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमित की जो केस है, आंकड़ा है, वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है गांव में। और बात करूं हेल्थ डिपार्टमेंट की, प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी दिन रात यहां पे लोगों को समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और पुलिस की बात करूं वो भी लोगों को समझा रहे हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बिना वजह लोग घरों से बाहर मत निकलें। अगर कुछ ज़रूरी सामान अगर ख़रीदना है तो वही ख़रीदें और अपने घरों में बैठे रहें। ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें, क्योंकि बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए सर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्लैक फंगस का केस सामने आया तो उसके बाद दूसरा केस जो जम्मू कश्मीर के अंदर आया, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है कि ये कौन सी बीमारी जम्मू कश्मीर के अंदर आ गई है। एक तो ब्लैक फंगस है, ऊपर से कोरोना की महामारी, और कहीं ना कहीं लोगों को इसकी चिंता है। कैप्टन साहब, आप क्या मैसेज देंगे अंत में हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? कोरोना की महामारी सब पर भारी पड़ी हुई है इस वक्त, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने गाँव वासियों से, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर जो है आप गौर करें और डिस्टेंस रखें, मास्क का पहने रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और यही कोई ब्याह शादी में होती है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है। आजकल मोबाइल सिस्टम चले हुए हैं, हम अफसोस उन पर भी कर सकते हैं। और जो जरूरी रिश्तेदार रिलेटिव होते हैं जिनका जाना जरूरी है, 20-25 लोग, वो जाना ही पड़ेंगे और जाएंगे। रोहित, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना के कारण किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो क्या अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए उन लोगों को? सर देखिए, अगर ये कोरोना की जो महामारी है ये काफ़ी हकार मचा कर रख दी है। लोगों में डर रहना बहुत ही ज़रूरी है और प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि
एक ही परिवार के सदस्य एक ही जाएं, वो भी पूरा मेंटेन होकर सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मास्क डालकर और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर कर वहाँ पे जाए, और फिर ही जो वहाँ पे गए होंगे लकड़ी देने के लिए तो इसलिए जाएं, बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलें सर। जी धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा कि इन लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी दी लोगों को, घर में रहें और स्वस्थ रहें ताकि हम इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।